सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रम मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। दुनिया को हम पूर्ण रूप से अपने अनुकूल नहीं बना सकते। सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में नहीं आ सकती। सारी इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो सकती। खास तौर से पंचम काल में हमें कहीं ना कहीं से अभाव में जीना होगा। जब ये नियत अपनी सामने आ जाती है तो अब एक ही उपाय बचता है कि अभाव में तुम्हें कैसे जीना है। पहला तो जिन जिन चीजों का अभाव है प्रयास करो वो तुम्हें दुखी ना कर पाए। एक बात मानो कि जो हमारी जिंदगी में अभाव को प्राप्त है वो मेरा था ही नहीं। वो मेरा था ही नहीं, वो मेरा है ही नहीं, तभी तो मेरे पास नहीं है। मेरा होता तो मेरे पास होता, मेरा होता तो ये वस्तु मेरे पास होती। जो मेरा नहीं है उसे पाने का विकल्प करना तुम्हारे सबसे बड़ी दुख का कारण है। जो सद्भाव में है उसको तो तुम विचार नहीं कर रहे हो, अभाव से दुखी हो रहे हो। और अभाव का सबसे पॉजिटिव सोच यही है, जो वस्तु मेरे पास नहीं है वह मेरी नहीं है। अभी मैं तुम्हें पूर्ण वीतरागी नहीं बना रहा हूं। जो है उसको नहीं कहना है कि मेरी नहीं है। जो मेरे पास नहीं है वह मेरा नहीं है। बस एक मंत्र जप लो, जो मेरे पास नहीं है वो मेरा नहीं है। जो मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं। जो मेरे नहीं हुए मैं उनका कैसे हो जाऊंगा। जो मेरी वस्तु मेरे पास मेरे लिए नहीं आ सकती मैं उसके लिए नहीं जा सकता। जो मेरे लिए नहीं जी सकता मैं उसके लिए नहीं जीऊंगा। जो मेरे सुख में काम नहीं आ पाया मैं उसके सुख में काम नहीं आ। सीधी बात, टेट फॉर टेट, एक सिद्धांत बना लो। बहुत बड़ा गजब का सिद्धांत दिया है 12 भावना में पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने यही बात की। जो तुम्हारा है नहीं उस पर क्यों मरते हो। तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारी अज्ञानता है, वो तुम्हारा नहीं है। पहला निर्णय करो। सुखी होने का सूत्र, जो मेरा था नहीं, मेरा है नहीं, मेरा होगा नहीं, ऐसी वस्तु पर, ऐसी वस्तु का ना हम कभी विचार करेंगे, ऐसी वस्तु को ना हम चाहेंगे, ऐसी वस्तु पर हम ना चिंतन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमें मतलब ही नहीं है। जो है नहीं होगा नहीं, हम अपना क्यों बेकार का समय खराब करें। मान से निकाल दो उस वस्तु को, बहुत सुखी हो जाओगे। प्रायः संसारी प्राणी उन्हीं वस्तुओं के प्रति दुखी है जो उसके पास है नहीं, होगी नहीं और था भी नहीं। उन वस्तुओं के संबंध में ज्यादा सोचता है, ये वस्तु मेरी क्यों नहीं थी, ये वस्तु मेरी क्यों नहीं है, ये वस्तु मेरी क्यों नहीं होगी। मर जाओ सिर फोड़ फोड़ करके, सिर से पहाड़ फोड़ लो। जब थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, तुम मन से निकाल दो। अभाव में बहुत बड़ा सुखी हो जाओगे तुम। दूसरी वस्तु उसका त्याग कर दो जो तुम्हारी थी लेकिन अब नहीं है। जो तुम्हारी थी अब नहीं है। इष्ट वियोग नाम के आर्त ध्यान से बचने का प्रयास करो। जो तुम्हारी थी, तुमने पाई थी, तुमने प्राप्त की थी, लेकिन आज वो मेरे पास नहीं है।
वो चोर का था, तुम्हें उसका कर्जा देना था, उसने तुमसे मजदूरी कराई, तुमसे मेहनत कराई, चला गया, जिसका धन था। हमेशा सोचना चाहिए, जाने की बात सोचना चाहिए, जब तक है तब तक नहीं सोचना। जब चला गया है तो एक विचार करना चाहिए, गया क्यों। मैंने बहुत बार कहा, कोई भी वस्तु हमें बीच में छोड़ के जाती है तो निश्चित समझना वो मेरा था ही नहीं, था नहीं। वो ऐसे अधर्म में छोड़ के चला गया। कई बार बड़े अच्छे अच्छे संबंध भी बैरी के रूप में आते हैं, दुश्मन के रूप में आते हैं। कभी कभी धन आता है तुम्हारे विनाश करने के लिए, धन आया तुम्हारा विनाश करने के लिए। अपन समझते हैं ये धन मेरे पास आया है, हमें उसकी जाति समझो, कहीं ये विनाश के लिए नहीं आया। धन के कारण कितने लोगों का नाश हो गया, चोर कितने लोगों के मर्डर कर देता है। धन का थैला लेके तुम आ गए, रास्ते में किसी ने गोली चला दी, ले गया धन। वो धन नहीं था तुम्हारा, वो धन तुम्हारे प्राण लेने आया था, वो पुण्य तुम्हारे प्राण लेने, क्योंकि तुम्हारे पाप कर्म में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैंने एक बार कहा था, दुश्मन बन के जो कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता तो अपने बन के बिगाड़ा जाता है। बिगाड़ने के दो तरीके हैं, दुनिया से प्यारे। पिता का हत्यारा था, अपने पिता का उसने मरण किया गला दबा करके, इतना खूंखार था। मात इतनी सी बात को लेकर के, बहुत प्यारा बेटा था पिता के लिए। 10 भाई थे, पिताजी 10 भाइयों को राज बांटना चाहते थे। बस उसी रात उसने उनकी हत्या कर दी कि 10 भाइयों को राज नहीं बंटना चाहिए, उस सबके सिंहासन का मैं मालिक हूं। राज्य के लिए पिता को मार दिया। वो बहन से प्रेम करता था, और गजब ऐसा हुआ कि बहन, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उसी महल में दास बना दिया। बहन अपने भाई के दुश्मन से विवाह कर लेती है, और सबसे प्यारी बहन थी। और देखो, जब धनानंद का नाश करना था, दुश्मन के द्वारा, दुश्मन के पक्ष के गुप्तचर कन्या ने धनानंद से शादी कर ली, पत्नी बन गई। पत्नी बनकर के नाश कराया। पत्नी बनी, 7 फेरे पाड़े, और धनानंद नाम का जो मगध का राजा था, वो बहुत ज्यादा पत्नी से प्यार करता था, बहुत ही ज्यादा। वो कुछ भी दे दे, गालियां दे दे तो भी उसे अमृत लगती थी, लात मार देते थे तो भी उसको दुख नहीं होता था, इतना प्यार करता। बहुत निकृष्ट थी वो। निकृष्ट का अर्थ धनानंद के लिए निकृष्ट थी, बाकी देश के लिए, राष्ट्र के लिए, नीति के लिए, धर्म के लिए। क्योंकि धनानंद की जो पत्नी थी वो गुरु की बेटी थी। उनके यहाँ जो गुरु चलते हैं वैष्णव दर्शन में, वो शादीशुदा होते हैं। उनकी बेटी से उसने शादी की। बेटी धर्मात्मा थी। वो मगध राजा का अन्याय, अत्याचार, शोषण पसंद नहीं करते थे, लेकिन इसको कौन नाश करे। जनता के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ। गुरु की बेटी तापसी की बेटी थी, जैसे उन्होंने राजनीति की शिक्षा दी थी। देखो कैसे राजा, गुरु को भी मार डाला उसने, मगध देश के राजा ने, बेटी से। क्योंकि वो गुरु अपनी बेटी की शादी मगध राज से नहीं करना चाहता था, क्योंकि मगध राजा अत्याचारी था, बहुत अत्याचारी था। गुरु को निपटा दिया, पिता को निपटा दिया। ऐसा संसार का खेल है। चंद्रगुप्त का पूरा चरित्र, चाणक्य का पूरा चरित्र, मगध देश के राजा का चरित्र व्यक्ति के लिए पढ़ने लायक है। यदि तुम्हें हमारे धर्म शास्त्रों की बातें समझ में नहीं आए, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों को आप प्राग इतिहास बता करके
ये तो चौथे काल की बातें हैं, उस समय की बातें हैं, पुरानी बातें हैं। ये न समझ में आए तो चंद्रगुप्त का, चाणक्य का या मगध राज का इतिहास पढ़ लेना। इस संसार का यथार्थ स्वरूप तुम्हें पता चल जाएगा, कौन किसका है, कौन किस किस भेष में आकर के दुश्मन बनते हैं, किस किस रूप में आके बनते। इस संसार में कोई सगा नहीं मान हुआ हो। हर व्यक्ति को ये मान के चलना, हर व्यक्ति को ये मान के चलना, ये कभी भी धोखा दे सकता है। सब कितना भी दुनिया में कोई भी हो, हमेशा, मैं तो हमेशा उदाहरण देता हूं, हमेशा स्कूटर से कुछ शिक्षा लेना। स्कूटर कितना भी अच्छा हो, लेकिन पैर जमीन पे टिकना आना चाहिए। इसलिए जब भी कोई बात होती है, ब्रेक तो लगते ही है, लेकिन तुरंत पैर नीचे जाते हैं, वही बचाव है। अपनी जिंदगी में सदा पैर जमीन पर रखना, कितना भी भरोसा मिल जाए, कितना भी भरोसा मिल जाए। चंद्रगुप्त के जीवन के इतिहास का देखकर सब कुछ ऐसा लगता है कि कोई यह नहीं। पिता को मार दिया, गुरु को मार दिया, वो कन्या ने भी संकल्प कर लिया। इतना ज्यादा वो चाहता है, उसने कन्या कहा कि मैं इस मगध राजा को कैसे मारूं, कैसे विनाश करूं। ये तो बहुत शक्तिमान था। मगध राज बहुत बड़ा प्रसिद्ध था इतिहास में। उसने कहा एक ही तरीका है, ये मुझे बहुत चाहता है, बहुत प्रेम करता है, गुरुकुल में पढ़ता था तब से प्रेम करता है, मैं इससे शादी कर दी हूं। देखना, पति बना लिया, सुहाग माथे पर धारण कर लिया, मारने के लिए। इससे पवित्र संबंध और क्या होगा, इससे अच्छा संबंध कौन होगा। लेकिन उसने इसको मारने के लिए शादी की। अब क्या करोगे। और अंत में धीरे धीरे करके जितने निकटवर्ती थे सब ने उसको खोखला करके नाश कर दिया। इसलिए बंधु, अपनी जिंदगी में एक नियम ले लेना, जो अपने हाथ से चला गया उसको अपना मीत मत मानना। धन तुमने कमाया था, चोर ले गया, आप एक खुशी मनाना, कम से कम ये धन चोर ले गया, प्राण बच गए। वो धन हार गया। वो जो धन तुम्हारे पास रखा था ना, वो तुम्हारा दुश्मन था। यदि तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य धन होता, तुम्हारा मीत धन होता, चोर की आंख भी नहीं जाती, चोर देखता भी नहीं, चोर आता भी नहीं। जब तक चोर नहीं आया है तब तक वो धन पुण्य से आया है। जब तक चोर नहीं आया है, जैसे ही चोर की नियत उस पर पड़ जाए तुम सावधान हो जाना, ये धन हमारा जो पुण्य है ये किसी पाप कर्म से आया है। आज ये पराये की दृष्टि इस पे पड़ गई, वो पराये ले जा रहा है, ले जा रहा है। मेरी कमाई, मेरा धन दूसरे के साथ जा रहा है, मेरा धन मेरी कमाई दूसरे के साथ जा रहा है। तुरंत सावधान हो जाना बंधु। तुम तुरंत मन में विचार करना, ये धन, ये पुण्य फैल हो गया, स्वयं ही गया, मेरे प्राण नहीं जा पाए। प्राण भी जा सकते थे, हत्या भी हो सकती थी। आप उस अभाव को इस ढंग से, आपकी जिंदगी का कोई साथी आपको छोड़ के चला गया, मीत नहीं था। हमें लगता है, हमारा मोह बोलता है, नहीं महाराज आप कुछ भी कहें, वो मुझे बहुत चाहता था, मेरा प्यारा बेटा था, मेरा प्यारा भाई था, मेरी प्यारी पत्नी थी, मेरा पति था, सब कुछ रिश्तेदार। बंधु कुछ नहीं, यही था रहस्य, आप नहीं समझ पा रहे हैं। यही से, यदि वो इतना नहीं चाहता तो तुम्हारा कैसे होता।
यदि वो इतना नहीं चाहती तो वो धनानंद की पत्नी कैसे बनती, तुम्हारा भाई कैसे बनता, तुम्हारा बेटा कैसे बनता। ये एक बहुत बड़ी राजनीति है, मोनोपोली है, क्योंकि ये मुझे छोड़ के चला गया। और जाने वाला मस्त हो जाता है, हम रोते रह जाते हैं। अब तुम्हें इन उपदेशों से निर्णय करना है, जो मेरा ना हुआ मैं उसके नहीं, जो मुझे छोड़ के चला गया उसकी मैं क्या चिंता करूं, क्यों करूं चिंता, मैं क्यों करूं। मुझे दुखी करके जिस वस्तु के जाने पर दुख तुम्हें हो जाए वही तुम्हारे दुश्मन की सफलता है। उसने अपना बदला ले लिया, तुम्हें अधर्म में छोड़ गया, बदला लेना था, तुम्हें कहीं का नहीं रहने दिया उसने। जन्म जन्म का बैरी था, जन्म जन्म का बैरी था। तो एक कहानी सुनाते हैं ना हम लोग कि एक पड़ोसी मरने लगा, तो उसने कहा मैं मर जाऊंगा तो मेरा पड़ोसी सुखी हो जाएगा। तो उसने अंत में बड़ी तपस्या की, इतनी सिद्धि की, सिद्धि कर ली देवता की। सिद्धि करने के बाद देवता क्या चाहिए, बोले कुछ नहीं, पड़ोसी के हमें बेटा हो जाओ। देवता कह रहे तेरी जिंदगी में 7 पीढ़ी से दुश्मनी है, तू वहां बेटा। बोले साहब आपको वरदान देना हो तो दीजिए। तो उन्होंने कहा वरदान दीजिए। देवता ने कहा दे दूंगा, वरदान तो दूंगा ही, तूने मेहनत की। देवता तो सज्जन होते हैं, उन्होंने समझा शायद ये बच्चा विशेष रूप से धर्मात्मा है, इसलिए अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी से जो बैर था उस बैर को भूल करके बेटा बनना चाहता है, प्रेम में बदलना चाहता है। अच्छे व्यक्ति अच्छे ही सोचते, देवता देवता, सज्जन तो सज्जन ही सोचेंगे। लेकिन ध्यान रखना साहब, मैं उस घर में अकेला बेटा हूं, तब भी देवता ने सोचा चाहे इसलिए हो रहा हो कि जिससे प्रेम बटे नहीं, पूरा लाड़ प्यार हो। अंत में उसने कहा और मैं जवान होते ही मर जाऊं, जवान होते ही मर जाऊं। तो देवता कहते ये बात कैसे। बोले साहब वरदान देना है या पंचायत करना है, वरदान दे दिया गया। हर व्यक्ति ऐसे ही समझना, जितने लोग जितनी वस्तुएं हमें छोड़ करके जा रहे हैं, जो मेरी थी और आज नहीं है, जो मेरे पास धन था आज नहीं है, जो बेटा आज था आज नहीं है, जो पति आज था आज नहीं, कल था आज नहीं है, जो पत्नी आज थी कल थी आज नहीं है, जो भाई कल था आज नहीं है, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में था चला गया। पूर्व भाव का कोई बैरी था, कोई बैरी था जो तुम्हारे साथ इतना प्यार, इतना लाड़, इतना सब कुछ करके चला गया। उसको भी मालूम नहीं है, मालिक वो भी भूल गया। वो तो उस समय तो भूलता, लेकिन हम तो अतीत भाव बता रहे हैं। जितने लोग अपनी जिंदगी में आते हैं और अपन को धोखा देके, बड़े प्यार से आते हैं, बड़े प्रेम से आते हैं, ऐसे आते हैं कि जन्नत मिल गई तुम्हारे लिए। सावधान रहना बंधु, विश्वास में विष का वास होता है। वो मीठे तरीके से नहीं आएगा तो तुम आने ही नहीं दोगे। वो आएगा, बहुत तुम्हारे लिए लाड़ प्यार करेगा, लेकिन तुम सावधान रहना। जो आज आते समय हंसा रहा है, कल जाते समय रुलाना देवे। तुमने अच्छे के लिए स्वीकार किया है, कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम्हारा है ये भी चला जाए। जो तुम्हारा सुख है, बहुत सारे लोगों के आने के बाद आप सुखी होते, लेकिन जब वो बीच में जाता है ना, तो जो पहले सुख था वो भी खत्म हो जाता है, जो पहले इज्जत थी वो भी खत्म हो जाती है। यानी मैं तुम्हारी पुरानी पूंजी भी ले जाता है, पुरानी पूंजी भी चली जाती है, पुराना पुण्य भी चला जाता है। जैसे मैंने कहा, सोने का बिस्कुट की चाहत तुमने की, हाथ भी चला गया, हाथ भी जल गया। बहुत सारे महानुभाव दुनिया के ऐसे संबंध हैं जो तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, वो तुम्हारा वो सब कुछ ले जाएंगे जो उसके पहले भी था। उसके आने के पहले जो तुम था, जो तुम्हारी शांति थी, जो तुम्हारा वैभव था, जो तुम्हारी हुकूमत थी, जो तुम्हारी इज्जत थी,
उसको भी धूल में मिला देगा, मिला देगा, उसको खबर नहीं है। लेकिन सब अगले भाव में, एक भाव पहले की कहानी बता रहे, जिन जिन लोगों की जो वस्तुएं थीं वो वस्तुएं तुम्हारे पास से चली गई, तुम्हारे परिवार के लोग जो तुम्हारे थे तुम्हें छोड़ के चले गए, उनके अतीत भव में मीटिंग बता रहा हूं। अतीत भवों में वो ऐसी मीटिंग करके आए थे, ऐसा संकल्प करके आए थे, ऐसा सिद्धि करके आए थे, ऐसे भगवान से आशीर्वाद लिया था, ऐसी माला फेरी थी, ऐसी भावना की थी। इस दुश्मन को मैं मर तो रहा हूं, बस दुश्मन से मैं बदला नहीं ले पाया, मुझे खेद है, क्योंकि मैंने बदला लेना था, ले नहीं पाया। हर व्यक्ति, हर वस्तु ये संकल्प करके मर जाती है, बदला नहीं ले पाया। उसी भावना के साथ बनती तो कर्म कहता है इससे बदला लेने के लिए, अंतिम भावना, मरते समय की भावना बता रहा हूं, मरते समय की भावना बता रहा हूं, मुझे इससे बदला लेना, ले नहीं पाया। और अंतिम भावना को बताते दुनिया पूरी करता है, अंत मतासो गता, अंत में जैसी मति होती वैसी गति हो जाती है। तो कर्म कहता है इसने अंत में क्या भावना भाई, इससे बदला लेना, ये दुश्मन बन के तो बदला ले नहीं पाएगा, क्या करें इसको, इसकी अंतिम भावना है, अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए। एक ही तरीका है, इसके यहाँ बेटा बना दो, इसको इसकी पत्नी बना दो, इसका पति बना दो, इसको बना दो, बस ये बदला ले लेगा। अब उस बेटे ने साधना की, संकल्प किया और वहां जाके बेटा हो गया। अब वो भी भूल गया कि मैं किस लिए हुआ, वो तो याद रहता ही नहीं। वरदान के अनुसार अकेला बेटा हुआ, जवान होती मर गया, बड़े आदमी का बच्चा था, करोड़ों अरबों की जायदाद थी, मरते ही सेठ की स्थिति बिगड़ गई, विक्षिप्त हो गया, उदासीन हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। देवता की दृष्टि थी, देवता ने आके उस जीव से पूछा, जवानों के मर गया, बोले भैया तूने क्या किया, बोले देखो क्या दशा की, आज वो मेरे दुख में रुखी हो रहा, रुलाना था मुझे, तो उसको विक्षिप्त करना था, उसकी नींद हराम करना थी, उसकी जिंदगी खराब करना थी, कर दी। अब देखो वो रोता फिर रहा है, पागलों जैसा, पागल जैसी उसकी स्थिति हो रही है। ये मैंने अपने पूर्व 10-7 पीढ़ियों का बैर का बदला लिया है। बोलो महानुभाव, कोई बेटा तुम्हें छोड़ के चला जाए और तुम्हें दुखी हो रहे हो, तो बेटा नहीं था, बेटे के भेष में कोई बैरी था, कोई दुश्मन था जिसको तुम नहीं पकड़वा। तुम्हें तो यही आएगा, नहीं कैसे था महाराज, वो मुझे बहुत चाहता है। धनानंद यही कहता है कि हो ही नहीं सकता। सब लोगों ने कहा कि तुम्हारे, बोले नहीं वो मुझे चाहता, मेरे विरुद्ध में जा ही नहीं सकता, कुछ नहीं करते, स्वप्न में ही नहीं सोचेंगे। आप लोग कभी नहीं सोचोगे। आप लोगों के महाराज जी ये सब शास्त्रों की बातें हैं। मेरा व्यक्ति, मेरा बेटा मुझे बहुत बहुत चाहता है, वो मर गया। मरा क्यों? बैरी था। मरा क्यों? अधर्म में छोड़ के क्यों गया? क्यों गया? पिता के कंधे पर बेटे की अर्थी उठना क्या बता रहा है? वो बेटा अपने पूर्व भाव का बदला लेने आया है। जो जो वस्तुएं तुम्हें वियोग को प्राप्त हो, जाते समय तुम्हें दुख दे जाएं, तुम्हें उजाड़ जाएं, तुम्हें बदनाम कर जाएं, तुम्हारी इज्जत धूल मिला जाएं, तुरंत निर्णय करना, फैसला करना, ये मेरा दुश्मन था, बैरी था, जो बदला ले गया। अब दुश्मन को सफल हो गया, अब उसको विफल करने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। तुम्हें तत्व दृष्टि दे रहा हूं। जिन जिन के हाथ से जो जो वस्तुएं थीं अब नहीं है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो। आज तुम्हारी हवेली थी, वो तुम्हारे पास नहीं है। आज तुम्हारे पास सोना था, वो तुम्हारे पास नहीं है, कर्जे में चला गया। मकान कर्जे में चला गया, मकान बिक गया, गाड़ी घोड़ा सब के लिए। परिवार जो तुम्हारा था आज नहीं है तुम्हारे पास, मर गया, चला गया, अलग हो गया, विदेश चला गया, चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। तुम जो कहते हो, सावधान।
तुम्हारी सफलता का सूत्र दे रहा हूं, तुम्हारी तत्व दृष्टि दे रहा हूं। तुम आज का प्रवचन तुरंत याद करना, ये मीत नहीं था, मेरा बैरी था, तभी तो अधर्ष में छोड़ के गया, मुझे कहीं का नहीं रहने दिया। क्यों आया था ये मेरी जिंदगी में? क्यों आया था ये सोना कान चांदी नाक कान काटने के लिए? सोना और चांदी ने मुझे नाक कटवा दी, सोना और चांदी ने मेरे कान कटवा दिए। ऐसा सोना किस काम का जिसमें नाक कान? नाक कट गई, सोना तो श्रृंगार के लिए लिया था, सोना तो कान में श्रृंगार के लिए पहना था, और कान और चला गया। यानी सोना गया तो गया, कम से कम ये सोना नहीं आता तो कान तो बचा रहता, नाक तो बची रहती। मैंने पहले ही कहा, जो बैरी बन करके आता है वो तुम्हारी जिंदगी में कुछ करके नहीं जाएगा, जो तुम्हारा पहले था वो भी ले जाएगा। उससे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला है नहीं, जो कुछ था वो भी तुम्हारा चला जाएगा। सोना आया, कान तक लेके चला गया। कम कम सोना नहीं आता तो कान तो, सोना नहीं आता तो नाक तो बची रहती, अपना खुद की जिंदगी तो बची रहती। इसलिए महानुभाव, अभाव को रो मत। जिस चीज का तुम्हारी जिंदगी में अभाव हो गया है, आंसू मत बहाओ, नींद खराब मत करो, वो सफल हो जाएगा। बैरी जीत गया, बैरी जीत गया, वो खुश हो रहा है, बोले यही दशा तो देखना थी। जिनवाणी माँ कहती है, गुरु कहते हैं, बस समझ गया, जिसे मैं आज मीत समझ रहा था वो तो बैरी था, और मैं बैरी को सफल नहीं होने दूंगी, मैं बैरी को सफल नहीं होने दूंगा। माँ कहती है बेटा, तो माँ कहती है बेटा तू चला गया, मैंने तुझे सब पाला पोसा। हाँ समझ गया, बेटे के भेष में दुश्मन आया था, मेरे गुरु ने मुझे बता दिया, अब मैं रोने वाली नहीं हूं, अब मैं रोने वाली नहीं हूं। बहुत सारे लोग कभी रोने की स्थिति नहीं बनने वाली। जो अब तुम्हारे पास हैं, जब तक हैं तब तक उनको अपना मानना, उनके साथ जियो, उनके साथ रहो, उनके सुख दुख में शामिल हो। जो चला जाए उसको भूल जाओ। चंद्रगुप्त की जो माँ थी मौरा, कितनी छोटी अवस्था में, मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति के अभाव में पलने वाले लोगों को, उधर अभी मैंने धनानंद की चोट बताई, उसी के साथ जुड़ा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, मौरा का छत्र पढ़ो। कितनी छोटी सी अवस्था में बच्चा, मुश्किल से 4-5 साल का भी नहीं था, मगध राज धनानंद ने उसको मार दिया। और किस प्रकार की वीरांगना, एक नारी होकर के किस तरीके से चंद्रगुप्त को तैयार किया, किस तरीके से तैयार किया, और अंत में उसने बेटे के बल पर पुनः हारा हुआ राज्य, दुश्मन ने उसको दासी बना लिया, दासी बना के रहा, दासी बन गई महारानी, मरने का भाव नहीं किया, नींद खराब नहीं की, दुखी नहीं हुई। वो कहती है जो चला गया उसके लिए क्या रोना, जो है उसको संभाल लिया। चला गया, पति तो चला गया, अब बेटा है, कम से कम वो तो दुख का बदला ले गया, लेकिन मेरे पुण्य का था कि मुझे एक बेटा दे गया, मेरा पुण्य था कि बेटा दे गया। और जो बेटे का पालन करती है, बेटे को दास बना देती है, भिखारी बना देती है जिंदा रखने के लिए, क्योंकि वो बिना उसके वो जिंदा नहीं रह सकता था, भिखारी बना दिया, दास बना दिया, और स्वयं दास बन गई। मात इसलिए जो है उसको संभालो, जो है उसको संभालो, वो तुम्हारा है। जो चला गया उसमें रोने में हमारा वर्तमान भी खोटा हो जाता है।
जो चला गया उसकी याद में हम क्यों जिंदगी खराब करें? जो चला गया वो तो गया, लौटना नहीं। जो है वो हमारी जिंदगी है, वो हमारा जीवन है, उसी को अपना सुरक्षा कवच मानो। मूरा कहती है, मुझे जाने वाले पति की कोई गम नहीं है, मुझे चिंता है जो बेटा जिंदा है। वो पति के जाने से दासी नहीं बनी थी, वो बेटे के लिए दासी बनी थी। पति मर गई थी, वो भी मर सकती थी। नहीं, बेटे के लिए जिंदा रहूंगी मैं, बेटे के लिए जिंदा रहूंगी। पांडवों की कुंती का जब पांडु का मरण हुआ, वैष्णव दर्शन के अंदर सती हो जाती थी। वैष्णव दर्शन में ऐसा आया कि वो माद्री पांडु के साथ सती हो गई, कुंती जिंदा रही बेटों के लिए। मैं बेटों के लिए जिंदा रहूंगी, पति गया तो गया, ठीक है, जाने दो। जो चला गया उसके लिए उसका साथ क्या देना, जो है उसका साथ दो। मेरे पति ने मुझे अनाथ कर दिया है, लेकिन मैं बेटों को अनाथ नहीं करूंगी। क्या गजब का सोच निर्णय है। मेरे पति ने मुझे अनाथ कर दिया, मेरे पति ने बच्चों को अनाथ कर दिया, मैं पति से इतनी व्यामोहित नहीं हूं। कैसा तत्व चिंतन। पति पत्नी का संबंध बहुत घनिष्ठ होता है, वो तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं पति से इतना व्यामोहित नहीं हूं कि पति के कारण मैं बच्चों को अनाथ कर दूं, बच्चों को अनाथ कर दूं। पहले पति के साथ मरना अच्छा मानते थे, सती प्रथा थी। ऐसा मानते थे कि वो सही सती कहलाती है, जो पति के साथ मर जाती है, वो सती कहलाती है। पर महारानी कुंती ने बहुत गजब का सोच दिया। बोले, मुझे लोग कुछ भी कहेंगे, मुझे लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं मरे हुए पति के साथ जिंदगी दे करके इतनी तो मिलेगा कि पति के साथ मरेंगे तो अगले भाव में फिर पति मिल जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। मैं बेटों को अनाथ नहीं होने दूंगी। और उसने भावना भाई कि तुम बेटों को अनाथ पैदा करके चले, अनाथ करके, मैं इन बेटों की मां हूं, मैं बेटे को अनाथ नहीं होने दूंगी, और पिता का भी प्यार दूंगी और मां का भी प्यार दूंगी, अनाथ नहीं होने दूंगी। पांचों बेटों को कुंती बैठाल करके जब उनके दाह संस्कार हो गया, तब कहती है, चिंता मत करो, मैं मां ही नहीं हूं, आज के बाद मैं तुम्हारा पिता हूं। और वही मिलेगा तुम्हें जो पिता को मिलता है, पिता देता है। पिता जो लाड़ प्यार देता है, पिता जो तुम्हें वसीयत देता है, पिता तुम्हें जो सब कुछ देता है, वह मैं दूंगी। आज से मेरे दो रूप हैं, मैं पिता का प्यार भी दूंगी और माँ का प्यार दूंगी। मैं बच्चों को अनाथ नहीं होने दूंगी। बच्चे रोने लगे। कुंती कहती, रो मत, पिता जिंदा है, पिता जिंदा है, मैं तो हूं ना पिता, किस लिए रो रहे हो? कितना बड़ा सोच। ऐसी अंधी परंपरा में जहां हजारों हजारों रानियां भी होती थी, सब पति के साथ जौहर कर लेती थी, क्षति हो जाती थी, लेकिन कुंती ने ऐसा नहीं किया। कल्पना करो, कुंती यदि पति के वियोग में चली जाती तो पांडवों का क्या होता और दुनिया का क्या होता? भिखारी बन जाते, मतलब मार डालते, मर जाते, जिंदा रह नहीं सकते थे। लेकिन कुंती मां ने, कुंती ने आकर अपना, और पति से प्यार कितना था देखो, साधारण नहीं था पति का, लव मैरिज हुई थी। कुंती और पांडु की लव मैरिज हुई थी। वो सबको आपको कहानी माने, इतना पति को चाहने वाली पति को भूल गई, इतना चाहने वाली पति की प्रति चिंता नहीं की, इतना चाहने वाली पति के लिए उसने याद नहीं किया। उसने सारा पति को भूल गई, पति की याद भूल गई। एक बार भी बेटों के सामने अपने पति की चर्चा नहीं की। एक बार भी बेटों से ये नहीं कहा, बेटा तेरा पिता होता तो आज तेरा राज कुछ और होता।
मैंने गौर से प्रसंग पढ़े, क्योंकि मैं कथा ही पूरी नहीं पढ़ता हूं, मैं वहां भाव पक्ष देखता हूं। अकेली कुंती का क्या हुआ ही नहीं, मैंने कहा कुंती बच्चों के बीच में बैठती हुई क्या चर्चा करती है, कैसे भाव लाती है। बेटों के सामने कभी रोती होगी तो कभी रो लेती होगी, कभी अकेले में तो पता नहीं है। बेटों के सामने उसने कभी पिता को याद नहीं किया, कभी ये बात नहीं कही बेटा अब तुम्हारा क्या होगा, पिता तो मर गया, अब तुम तो अनाथ हो गए। उनको अनाथ नहीं कहा, अनाथ शब्द का प्रयोग नहीं किया मां ने बेटे के लिए। बेटा तुम अनाथ हो गए, अब तुम्हारा क्या होगा, दुर्भाग्य कहीं के, ऐसे भाग्य ही ना हो तुम लोग, ऐसे भाग्य ही ना हो तुम लोग जो तुम ऐसे बाप से पैदा हुए, बाप छोड़ के चला। अनाथ माताएं बेटों को कहती हैं, बुरे भाव करती है अपनी संतान के प्रति, लेकिन कुंती ने एक बार भी ये नहीं कहा काश तुम्हारे पिता होते, नहीं, उसने कहा ही नहीं, याद ही नहीं दिलाया, याद ही नहीं दिलाया एक बार भी। सती सीता ने भी जब लव कुश को जन्म दिया, एक बार भी उन्होंने कोई एहसास नहीं कराया कि तुम यदि आज अयोध्या महलों में होते, आज तुम्हारा उत्सव मनाया जा रहा होता, आज तुम्हारे पिता रामचंद्र जी होते तो आज तुम उनकी गोदी में खेल रहे थे। एक बार भी कभी उसने अयोध्या की याद नहीं दिलाई लव कुश के लिए, कभी नहीं कहा। अयोध्या के सुखों का वर्णन नहीं किया, पति के वैभव का वर्णन नहीं किया, कुछ नहीं किया। कभी आंसू नहीं बहाए लव कुश के सामने, कभी अपने पति को याद नहीं किया लव कुश के सामने। लव कुश ने कभी नहीं देख पाए, एक दिन देख लिया तो उसी दिन गड़बड़ हो गया था। कभी नहीं, बेटों के सामने नहीं, तुम सब कुछ मैं हूं तुम्हारी, मोर्चा संभालो सब लोग, अभाव में जीने वाले, जो जो बस्तियों जो जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में चले गए, बन जाओ कुंती, बन जाओ सीता, जो है उसको संभालो। उन्होंने कहा राज्य, पिता रहते तो मैं राजगद्दी मिलती, मां कहती राजगद्दी मैं दिलाऊंगी। इतना ही तो होता ना कि पिता होते तो वसीयत मिलती, राजगद्दी का मुकुट मिलता। मां ने ठान लिया जो पिता दिलाता वो मैं दिलाऊंगी। कितना संघर्ष महाभारत में देखो, अंत में द्रौपदी ने वही गद्दी दिला दी जो पिता के बाद मिलती थी। कुंती ने वही गद्दी दिला दी जो पिता के बाद मिलती, वही सिंहासन, वही सब कुछ, क्योंकि हस्तिनापुर के राजा थे पांडु, और पांडु के बाद धर्मराज बैठते, माता ने धर्मराज ये है वीरांगना, ये है, अभाव को ठुकरा दो, अभाव को उपेक्षा कर दो, अभाव में अपने जीवन को मत आने दो, जो आपके पास है उसको संभालो, जो तुम्हारी जिंदगी है। मैं हमेशा कहा करता हूं, जो चीज तुम्हारी जिंदगी में नहीं है उसके कारण वर्तमान को मत ठुकराओ। उदाहरण देता हूं, कई बार बहुत बड़ा सृष्टि का नियम है, आपके पास एक साइकिल है और आप कोस रहे हैं। दो प्रकार के लोग होंगे, एक वो लोग हैं जिनका डाउनफॉल आने वाला है, बुरे दिन आने वाले हैं। अभी तो तुम्हें रहने को बिल भी मिला है, बिल भी नहीं मिलेगा, फुटपाथ मिलेगी और सलमान की गाड़ी से कुछ ले जाओगे, बिल भी नहीं मिलेगा। ऊपर आने की चेष्टा मत करना। ऊपर आने वाले दो ही व्यक्ति हैं, बदकिस्मती या किस्मत वाले पुरुषार्थ, जिनके पास बिल नहीं होते वे बदकिस्मती होते, जो भूमिगत छुपने को जगह नहीं है वे बदकिस्मती भी होते हैं, जो खुले मैदान में घूम रहे हैं वे सबको इज्जत वाला मत समझना, सबको महाराज मत समझना। भिखारी और भिक्षु की राशि एक है। कल मैंने भिक्षु की चर्चा की थी कि बिल छोड़ करके तुम भिखारी बन के दुनिया में मत घूमना। बिल छोड़ करके तुम दुनिया में आओगे कुचले जाओगे। दुनिया में आना है तो कल मैंने जो हिम्मत दी थी वो हिम्मत करके आना।
जिनके पास तुम बिल मत छोड़ना, भूमिगत मत होना। जो तुम्हारे पास अभाव है उसके संबंध में विचार नहीं करना, अन्यथा बहुत बड़ी स्थिति तुम्हारी बिगड़ जाएगी, तुम कुचले जाओगे। कोई भी मार देगा तुम्हें। दुनिया में तुम्हें छुपने का जगह मिली है, छुपे रहो, अभाग्य मानो और उतने में ही अपनी जिंदगी करो। जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा बचा है परिवार, जो तुम्हारे पास है उसको संभालो और बन जाओ एकदम ताकतवान। महारानी लक्ष्मीबाई जब गंगाधर राव मरे, गजब, महारानी लक्ष्मीबाई ने सब पूरी दुनिया खड़ी है कि इसको वैधव्य जीवन व्यतीत किया जाए और आश्रम में जाकर के इसको भर्ती करा दी जाए। पहले तो सती की बात आई, सती की बात आई कि पति के लिए इसको सती होना चाहिए। सती के पक्ष में थे बहुत सारे लोग लक्ष्मीबाई के, गंगाधर के साथ। लक्ष्मीबाई को बहुत बुजुर्ग महिलाओं ने प्रेरित किया, देखो तुम सती हो जाओगे, तुम्हारी पूजा होगी, लोग सती को मानेंगे और तुम्हारी जय जयकार होगी, तुम्हारा मंदिर बनेगा और लोग यश गाएंगे कि देखो पति की कितनी चाह थी। महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा नहीं, मैं नहीं मरूंगी, स्पष्ट नकार दिया। जो चला गया उसके लिए नहीं मरूंगी, जो जिंदा है उसके लिए मरूंगी, उसके लिए जीऊंगी, मैं राज्य के लिए जीऊंगी। उधर अर्थी के सामने लक्ष्मीबाई को रोना चाहिए था, गाना चाहिए था। अर्थी के सामने लोग मरने के लिए कह रहे हैं और उसने पति की तलवार हाथ में लेकर कहा, मैं तुम्हारी पत्नी लक्ष्मीबाई नियम लेती हूं, जो कार्य तुम अधूरा छोड़ गए हो उस कार्य को मैं पूरा करूंगी। मैं प्रजा को अनाथ नहीं होने दूंगी। अंग्रेज बैठे ही थे, अंग्रेजों में खुशियां मनाई गई, गंगाधर राव मर गया और आज हम आज झांसी का किला उसी अर्थी के सामने तलवार लेकर कहती है, नहीं, मैं जनता को और आपके बेटे को अनाथ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं मरूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं मरूंगी, मैं तुम्हारा कार्य करूंगी। उसने अपना कोई भी देश नहीं बदला, मात्र एक दो श्रृंगार चीजें उतार करके सब कुछ पहने रही। और आप सबको मालूम है, अनाथ नहीं होने दिया। हालांकि बाद में उसको भी दुर्घटना हुई, वो बात की बात, मैं तो उस समय की बात कर रहा हूं। आप लोग भी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी घटित होता है, लक्ष्मीबाई बनो, करो संकल्प कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा जो मर गया है, उसके कितने काम अधूरे थे, मैं उन कामों को पूरा करूंगी और जो मेरा बचा है उसको संभालूंगी। जिसके पास बेटा है, बेटे को संभाले और मौरा का जीवन चरितार्थ करे। मौरा जब मरे, जब वो अपने बेटे को राजगद्दी पर पीपली मान का राज्य दिला के गए, फिर मरण को प्राप्त हुए, युद्ध में मरी वो, लेकिन पीपली मान का ध्वजा देख करके मरी। ये है, अपनी जिंदगी को जियो, कर्महीन तो तुम हो ही, पुण्य में तो कमी है ही। एक तो ये बात कही, दूसरा वो व्यक्ति तुम्हारे पास से, वो वस्तु तुम्हारे पास से क्यों गई? क्योंकि तुम्हारा पुण्य में कमी आई। अब अपना विपाक विषय धर्म ध्यान करो। ये तो मैंने चरणानुग की पद्धति बताई, ये तो सामने वाले का कर्म सिद्धांत बताया कि वो हमारे जीवन में बैरी आया था, चला गया। अब अपनी अपनी भी कहानी सुन लो, क्यों गया वो, क्यों गया वो, क्यों गया वो धन? क्योंकि तुम्हारा पुण्य कम हो गया था, तुम उसके लायक नहीं रहे थे। धन कहता है मैं पुण्यवान के साथ हूं, तुम्हारा पुण्य हीन हो गया, इसलिए मैं जा रहा हूं। क्यों चला गया तुम्हारा व्यक्ति? क्योंकि तुम्हारे पुण्य में कमी आ गई, पुण्य की हीनता है। जो जो वस्तु तुम्हारे पास से जावे,
आत्मचिंतन करो, मेरा खुद का खोटा कर्म उदय में आया, मेरा व्यक्ति, मेरा धन मुझे छोड़ के क्यों गया, मेरे पुण्य की हीनता आ गई, मेरा पुण्य कमजोर पड़ गया, मेरा पुण्यहीन हो गया, तभी तो वो छोड़ के गया, नहीं तो क्यों जाता। ऐसा विपाक विषय धर्म ध्यान का चिंतन करो, और जो गया उसको छोड़ करके जियो रे, बिल में रहने वाले शांति से जियो। तुम बंधन मान रहे थे जिसे, आओ बाहर, शेर खड़ा है बाहर, मारना है नहीं, मरना है नहीं, कल का एक नारा था। हम उस व्यक्ति को बिल से निकाल सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं जो ये नियम लेके आए, शेर को मारूंगा है नहीं और शेर से मरूंगा है नहीं। इतनी हिम्मत हो तो बिल से बाहर आओ, अन्यथा हो चूहे राम। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें बिल सलामत रहे, बाहर मत निकलना। मैं भी नहीं चाह रहा हूं मेरा भक्त या मैं बाहर निकलूं। उस दिन बाहर निकलूंगा और निकालूंगा जिस दिन हमें यह सिद्धि हो जाएगी, मैं शेर को मारूंगा नहीं और शेर से मरूंगा नहीं। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट, जो अभाव में जीने वाले लोग हैं, यदि तुम्हें कुछ चाहिए ही है, कुछ लेना ही है, तो अपने से अधिक पुण्यवान से कुछ चाहने की याचना मत करना, क्योंकि तुम पुण्यहीन हो और पुण्यवान के पास जो वस्तु है वो पावरफुल है, तुम्हें पचेगी नहीं, तुम्हें पचेगी नहीं। क्योंकि पुण्यवान के पास जो वस्तु है वो तुम्हें पचेगी नहीं। पुण्य के बाद सोने का बिस्कुट है, तुम पुण्यहीन हो, तुम्हें वो बिस्कुट पचेगा नहीं, बर्बाद कर देगा। इसलिए मैंने सदा कहता हूं, संबंध कभी अपनों से, बड़ों से कोई याचना के लिए मत करना। बड़ों से संबंध कराऊंगा, ऐसी बात नहीं, वो बात बताऊंगा। अभी तो मैं कह रहा हूं, बड़ों से जो तुमसे अधिक पुण्यवान है, हर गरीब से कहना अमीर की रोटी मत लेना, अमीर से कोई धन मत लेना, अमीर से कोई सेवा मत कराना, अपने से बड़ों से कभी अपनी सुरक्षा मत कराना, बर्बाद हो जाओगे। बड़े तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस स्तर पर तुम्हारी सुरक्षा होना है उस स्तर पर वो उतरेगा ही नहीं, क्योंकि बड़ा आदमी है, उतरेगा ही नहीं वो। क्या तुम क्या चाहोगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है, पुण्यात्मा है, और तुम्हारी दुर्घटना है, रास्ते में कांटा लगना है। अब तुम कह रहे हो हमारी रक्षा फलाना सेठ करेगा, वो जमीन पे चलते ही नहीं है, और तुम्हें कांटा लग गया, मेरा कांटा कौन निकालेगा? सेठ। वो हवाई जहाज में जा रहा है, वो प्लेन में जा रहा है, वो ट्रेन में जा रहा है, उसे पता ही नहीं कौन कांटा पड़ा है। कितनी चिल्लाते रहना तुम। अमीरों की तरफ मत देखो रे गरीब लोगों, अपनों से पुण्यात्मा की तरफ सहायता मत लो। लेना ही पड़े, पहले तो लेना ही मत, अपनी सुरक्षा पहले कराना नहीं, पहले तुम सुरक्षा करके आओ। तुम अपनी सुरक्षा करो शेर से। यदि तुम्हारी ये कुवत नहीं है, फिर भी तुमने मन बना लिया है, महाराज बिल में बोर हो गया, अब देखो थोड़ा तो बाहर को घूमने दो, थोड़ा तो बाहर आने दो, बना लिया है तो एक ध्यान रखना, बाहर आते ही शेर है, किसका सहयोग लोगे? तुम तो सुरक्षित हो, शेर को मार भी नहीं पाना है, और तुम्हारे लिए तुम बच नहीं पाओगे। तो तीसरा रास्ता निकाला हमने, सहायता का। किसकी सहायता लेना? बड़े की नहीं, राजा की नहीं, भगवान की नहीं, गुरु की नहीं, महान शक्तिमानों की नहीं, पुण्यवानों की नहीं। पुण्यवानों से कभी अपनी सुरक्षा मत कराना। सिद्धांत है, पुण्यवान की सुरक्षा की जाती है, पुण्यवान से सुरक्षा कराई नहीं जाती। कल या परसों उदाहरण दिया था, राष्ट्रपति की सुरक्षा की जाती है, राष्ट्रपति बॉडीगार्ड की सुरक्षा नहीं करता। नियम है प्रकृति का, राजनीति नियम, प्रकृति का नियम। इसलिए सिद्धांत मान लो, बॉडीगार्ड ये समझे कि मैं राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड बनूंगा तो राष्ट्रपति मेरी सुरक्षा करेगा, ये उसकी भूल है।
जितने बड़े आदमी की तुम नौकरी करोगे उतने ही असुरक्षित हो, उतनी असुरक्षित हो। एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति का सुरक्षा कर्मी बन गया, तहसीलदार का, और एक राष्ट्रपति का बना, सबसे ज्यादा असुरक्षित कौन है? क्योंकि खतरा उसको ज्यादा है, वहां ज्यादा है। इसलिए तुम सोच रहे हो कि मैं राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड बन गया हूं तो सुरक्षित हो, ये भूल है तुम्हारी, तुम सबसे ज्यादा असुरक्षित हो। इसलिए बड़े आदमियों से कभी सुरक्षा की कामना मत करना, बड़े आदमी से सहयोग की कामना मत करना, बड़े आदमी से कभी याचना मत करना, जो जिससे बड़ा हो। मैं कोई पुण्यान माननान की बात नहीं कर रहा हूं, जो जिससे बड़ा हो, जो जिससे बड़ा हो, उम्र में, धन में, तप में, ज्ञान में, जो जिससे बड़ा हो, सब तरफ से ले लेना। आपको तो एक मंत्र लेना है, जो मुझसे बड़ा है उससे मैं अपने जिंदगी की सुरक्षा नहीं चाहूंगा, उससे मैं आजीविका नहीं चाहूंगा, उसकी मैं दी हुई वस्तु के अपनी जिंदगी नहीं चलाऊंगा। बड़ों को आजीविका का साधन मत बनाना, क्योंकि वो तुम्हें पचेगा नहीं। वो बड़े आदमी, बड़े आदमी सुरक्षा नहीं। वो क्या देंगे, क्या मिलेगा, वो अभी मैं बाद में करूंगा, चिंता मत करना। अभी एक पक्ष बोल रहा हूं, अभी तुम्हें संभाल रहा हूं। बाहर आने के पहले तुमसे जो पुण्यहीन हो उसको सुरक्षा गार्ड बना लेना। बाहर आने के पहले तुमसे जो गरीब हो उसको अपना मित्र बना लेना। बाहर आने के पहले जो तुमसे अधिक भूखा हो उसको बॉडीगार्ड बना लेना। तुमसे पुण्यहीन को बनाओ। जैसे राजा अपने से पुण्यहीन को अंगरक्षक बनाता है, पुण्यवान को नहीं। अपने से बड़े को बॉडीगार्ड नहीं रखता राजा, अपने से छोटे को रखता है। ऐसे ही तुम देख लो, इस दुनिया में बिल में निकलने के पहले तुमसे पुण्यहीन क्या तुम्हारे हैं, पुण्यहीनों से याचना करो। कोई तुमसे पुण्यहीन मिल जाए, उससे कहना कि तेरे पास क्या है? बोले साहब एक रोटी है, तो एक टुकड़ा मिलेगा। वो देखेगा कौन है, ये हमसे अधिक पुण्यवान है, आओ भाग्य मान के देगा। कितनी बड़ी बात मैंने परसों कही थी। महाराज लोगों की व्यवस्था मनुष्य से क्यों, श्रावकों से क्यों होती है? महाराज से जो बड़ा है, मुनि महाराज को आचार्य महाराज कमा के खिलावे, बना के खिलावे, बड़े हैं। आचार्य महाराज को अरहंत खिलावे, अरहंत को सिद्ध खिलावे, नहीं, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वो तुम्हें भिखारी मान के देंगे। बड़ा आदमी जब छोटे को कुछ देता है, मान हुआ, बहुत एहसान लाता है, बहुत बुरे भाव से देगा, घृणा भाव से देगा, भिखारी मान के देगा, क्योंकि वो पुण्यवान है। मेरा भाव है, तुम किसी से कुछ लेना भी तो भिखारी बन के मत लेना, भिक्षु बन के लेना। बड़ा आदमी जब भी देगा तुम्हारे लिए हीन भाव से देगा, तुच्छ भाव से देगा, कमजोर भिखारी मान के देगा, दे देगा। दो तरफ से मैंने कह दिया, एक तो वो तुम्हें पचेगा नहीं क्योंकि पुण्यवान की वस्तु है, दूसरा पुण्यवान ने जिस भावना से दिया है वो भावना अच्छी नहीं होती। बड़े लोग कुछ भी देते हैं, अच्छे भाव से नहीं देते। संसार की बात कर रहा हूं, नहीं तो तुम इधर लगा लो। संसार में बड़े लोग कब भी सहयोग करेंगे, एहसान के साथ करेंगे। हाँ चल चल माथा फोड़ी मत कर ले। आप देखना भिखारी को रोटी कैसे देते हो, कई लोग तो देते नहीं है। अरे उसको दे दो यार, दे दो, देखो वो माथा फोड़ी करेगा, जाएगा नहीं, फिर यार चल यार दे दिया, और फिर क्या कह दिया, नहीं बहुत बुरी तरह बोलते, ये पकड़ चल यार, निपट गया। ये मेरा भाव है, ये गलती मत करना। अपने से पुण्यहीन से लेना, वो नहीं कहोगे आओ भाग, आप जैसे पुण्यात्मा मेरे दरवाजे फरा दे। देखो तो इस श्रावक हमारी क्या दशा करता है, अवभाग्य मानता है। महाराज पधारे, क्योंकि तुम पुण्यहीन हो, मैं पुण्यवान हूं। जिनवाणी कहती है पुण्यहीन के हाथ का हार ले लेना। पुण्यहीन वो नहीं कह रहा हूं,
अपने से पुण्यहीन, अपने से छोटा। श्रावक मुनि से छोटा है कि नहीं है? उसके हाथ का हार दे देना। कैसे देता है? भिक्षु मान के नहीं देता, भगवान मान के देता है। बस मैं यही चाह रहा हूं कि हमारा हर भक्त भली चूहा है, लेकिन जब भी किसी से लेगा, उससे लेगा जो चूहे को शेर मान करके देगा, भगवान मान के देगा, अवभाग्य मान के देगा। और ये तभी संभव है जब अपने से कमजोर की तरफ तुम्हारी दृष्टि जाएगी। कमजोर के धन में बहुत ताकत होती है। समय आपका हो गया है, अभी अपन कमजोर के धन में, पुण्यहीन के धन में कितनी एनर्जी होती है। वो अपने से बड़े के आदमी में वो एनर्जी नहीं है जो पुण्यहीन के धन में है। पुण्यहीन का धन ना जाने कितनों को क्या क्या बना देता है। करेंगे अपन चर्चा आज इतनी। महावीर भगवान बोलो परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि संग की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोका लो।